हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आप को पॉजिटिव रखे होंगे, राइट। फिर से आ गई हूँ मैं एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग होगी, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनके लिए भी आप जानना चाहते हैं, उनकी एनर्जी चेक करेंगे, इमोशन चेक करेंगे, फीलिंग्स, थॉट, जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आएंगी तो चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आप अपने अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन पहले डिवाइन से कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि पता नहीं होता है कि पर्सन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो जब हम कनेक्ट करेंगे तो उनकी नेगेटिविटी के साथ भी आप कनेक्ट हो जाएंगे। तो डिवाइन के थ्रू जाएं, तो डिवाइन प्रोटेक्शन में जाएं और डिवाइन को बोलें कि हमको उनकी मैसेज चाहिए। तो यहाँ रीडिंग में भी आ जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं। बताएं, ऑल डिवाइन पावर, ऑल डिवाइन एनर्जी, ऑल एंजेलिक एनर्जी, प्लीज बताएं। जो भी व्यूवर्स यहाँ रीडिंग तक आए हैं, जो भी उनके माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की करेंट एनर्जी व्यूवर्स के लिए क्या कुछ है। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग्स होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए और बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। तो बताएं, डिवाइन टुगेदर 7777 के जो कलेक्टिव्स हैं, व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, इनके माइंड में जो पर्सन है, जिनका भी नाम लेके रीडिंग तक आए हैं, जिनको भी याद करके रीडिंग तक आए हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। सारे लोग देख सकते हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन वाले, कांटेक्ट, नो कांटेक्ट वाले, क्योंकि रीडिंग में बाद में पता चलेगा कि कितना नो कांटेक्ट है, क्या कुछ है ना। तो देख सकते हैं आप, जो भी पर्सन जिनके बारे में भी सोचेंगे, देखेंगे कि उनकी एनर्जी क्या कुछ है। तो चलिए याद कीजिए अपने पर्सन के बारे में। कुछ भी सोच सकते हैं उनके लिए आप। और बताएं। बताएं और बताएं। ओके, तो ये कार्ड फर्स्ट था, फाइंड बैलेंस। तो देखिए, पहला भी है फाइंड बैलेंस। अपना जो भी इमोशन है, जो भी चीज़ें हैं, कुछ तो गलती हुई है प्रेजेंट में, करंट अमाउंट्स बोल रहे हैं, करंट फीलिंग्स देख रहे हैं। चूंकि ये पूर्णिमा है, फुल मून है, फुल मून में जो है पर्सन की एनर्जी को चेक कर रहे हैं। फुल मून आप समझते हैं, इमोशन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, या तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहेंगे, क्योंकि उनका उनके साथ जो है चलता रहता है, ठीक है। और जो लोग कॉमन होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव के चक्कर में, जिनके पास में जिस तरह की ऊर्जाएं ज़्यादा होती है, वो उस ऊर्जा उसका वो ऊर्जा जो है हावी होता है। और इसीलिए कहते हैं ऐसे समय में ज़्यादा डिवाइन के साथ कनेक्ट होने के लिए। तो ये बंदा बंदी जो भी है, जो भी आपके माइंड में है, जिनके लिए भी आप रीडिंग तक आए हैं, वो बैलेंस ढूंढ रहे हैं। बैलेंस यानी कि आप लोगों का रिलेशनशिप में पहले तो इस बंदी का एनर्जी बैलेंस नहीं है। पहले बता दें, इस बंदा बंदी का फ्लैक्चुएट होता है बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा कभी पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। और देख रहे हैं, और तब जब ये देख रहे हैं तो आपको देख रहे हैं। आप जो है रिलेशनशिप को बहुत बैलेंस करके चलते हैं, आप बहुत बैलेंस पर्सन है। तो फाइंड बैलेंस, इनको कुछ तो अगर सोलमेट, कुछ अगर जैसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कोई पर्पस है, तो यहाँ इनको आपसे वो ऊर्जा मिलती होगी, आपसे वो एनर्जी उनके तरफ जाती होगी। कौन? जिनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, एक ही आत्मा के दो रूप है, उनके तो पास तो जाती होगी, ठीक है। लेकिन जो लोग, हर कोई तो ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो व्यक्ति नहीं है, आपको कॉपी कर रहा है, आपकी तरह बनना चाहता है, चाहती है, क्योंकि आप बैलेंस है, ठीक है। आप बैलेंस हो चुके हैं आज की एनर्जी में। आप इनकी एनर्जी के थ्रू देखें तो आप बैलेंस पर्सन है, ठीक है। इनकी एनर्जी से आपकी एनर्जी चेक हो रही है, तो आप बैलेंस पर्सन है, ठीक है।
अब देखते हैं बेस चक्रा। यहाँ जो आप लोगों का जो ये है रिलेशनशिप की अगर हम एनर्जी चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों का जो है रूट चक्रा जो है यहाँ पे एंड थ्रोट चक्रा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आप लोगों का कम्युनिकेशन गैप है, बातें नहीं हो रही है आप लोगों की, मुलाकातें नहीं हो रही है। और अगर मुलाकातें हो रही हैं तो भी बातें नहीं हो रही है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत आ गया है आप लोगों के इमोशन में, आप लोगों के रिलेशन में, आप लोगों के बीच में दूरियां बहुत 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 ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये जो रिलेशन है, ये जो आप लोगों का कनेक्शन है, इसमें मैं अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रहा है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है। और वो कमी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग कब होता है? जब कम्युनिकेशन होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, सेंटीमेंट मिलता है तो होता है। तो बात ही नहीं हो रही है, थ्रॉट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। और जस्टिस देखिए, कट करते जस्टिस है, तो मे भी आप लोगों को जस्टिस आया है। अगर तो पर्सन बहुत ज़्यादा, पता नहीं शब्द ऐसे ऐसे शब्द आ जाते हैं कभी कभी, किनकी एनर्जी पकड़ लेती है पता नहीं। तो कार्ड में से ही किसी की एनर्जी पकड़ी है, इसको पहले अच्छे से मैं सफल करती हूँ, ठीक है? एक सेकेंड। चलिए, तो देखते हैं कि इस पर्सन की बैलेंस, फाइंड बैलेंस क्यों है यहाँ पे, फाइंड बैलेंस क्यों है, फाइंड बैलेंस क्यों है, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, यहाँ फाइंड बैलेंस का कार्ड क्यों आया है? तो हाई प्रिस्टेस, या तो आप बहुत ज़्यादा टैरो देखते हैं या यही पर्सन आपसे रिलेटेड टैरो देखते हैं। ये जो भी पर्सन जिनके लिए आप देख रहे हैं, ये आपके रिगार्डिंग 1 से 2 टैरो तो जरूर देखते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, मिनिमम 2 and 2। तो मिनिमम जो है ये आपको याद करके, जैसे आप अपने पर्सन को याद करके टैरो देख रहे हैं, ये पर्सन आपको याद करके जहाँ इनकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, जहाँ आपकी एनर्जी, आपकी स्टोरी निकल कर आती है, ऐसे किसी व्यक्ति की ये टैरो देखते हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, बैलेंस करने की चीज़ें सीख रहे हैं। और मे भी टैरो रीडिंग करवाई है, या ये टैरो रीडर हो सकते हैं, आपके पर्सन टैरो रीडर हो सकते हैं, टैरो के साथ कनेक्शन हो सकता है, कुछ ना कुछ तो है। अब देखिए यहाँ पे क्या आया है, जजमेंट, बैलेंस। तो जजमेंट, आपने अच्छा किया था, आपने सब कुछ जो जैसा किया था, अगर तो इन्होंने सियानापंथी किए हैं तो इनको मिल रहा है। आपके साथ धोखा हुआ है, चीट हुआ है, बेईमानी हुई है, तो ये जो है आपसे मिलने को तरस रहे हैं, बातें नहीं हो, मुलाकातें नहीं हो रही है, बातें नहीं हो रही है, आप इनको इग्नोर मार रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने किया था आपको चीज़ें समझ में आ चुकी है, जो चीज़ पर्दे के पीछे था वो चीज़ आप जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। इनको भी लग रहा है कि अब आप जो है काफ़ी किसी पे भी ध्यान नहीं देंगे। अगर तो ये आपका वीक पॉइंट है, नंबर 2, नंबर 14, नंबर 1 एंड नंबर 5 आप ले लेना, ठीक है? तो यहाँ पे 28 भी है। तो यहाँ पे जजमेंट आने से क्या होता है, न्याय आ गया है। तो अगर तो इन्होंने आपको बहुत इंतजार कराए थे, आपकी वैल्यू नहीं किए थे, तो आप अपनी कद्र करने लगे हैं। क्यों कद्र करने लगे हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने इनको निचोड़ के दे दिया, आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई, खाली हो गए आप। आपको पता चला कि आप जिनको दिए हैं वो लॉयल नहीं है आपके प्रति। कितने लोगों को रेजोनेट किया, जरूर लिखा करें आप लोग। तो जब आपको पता चला कि ये बंदा आपके लिए लॉयल नहीं है, आप इनके लिए मरते हैं बट ये तो कहीं और इन्वॉल्व है, तो फिर क्या है, आपको बहुत पेन आया, दर्द में चले गए, एक लंबी बीमारी में भी जा सकते हैं। अभी भी आप इनके उस पेन से निकल नहीं पाते हैं। आपको बहुत लोग पूरे हील हो चुके हैं, बहुत लोग हील नहीं हुए हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स है। बहुत लोग बहुत हील हो चुके हैं, देखिए यहाँ पे बहुत हील हो चुके हैं। एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है, बहुत हील हो चुके हैं, और बहुत लोग हील नहीं हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अब आते हैं बेस चक्रा पे, कि बेस चक्रा यहाँ पे क्यों है। देखिए, हमेशा इंतजार करवाना और
जानबूझ के कराना। आपको वेटिंग पीरियड में इन्होंने बहुत डाला है, वेटिंग मोड पे बहुत डाला है। अब आ रहे हैं, अभी आएंगे, थोड़ा सा रुक जाओ, फलाना काम आ गया, ऐसे लगता है जैसे आप निठल्ले थे। आपको लगता था, आप पूछते रहते थे भाई खाना पीना कब खाना है, कहीं जाना है, मैं तैयार बैठा हूँ, तैयार बैठी हूँ तुम्हारे लिए, तुम कब आओगे, कब आओगी। लेकिन ये वेटिंग मोड में जान के डाले हैं, वेटिंग मोड था नहीं, जान के ये वेट करवाए हैं। इसकी वजह से रिश्ता जो है रूट चक्रा, बेस चक्रा, यहाँ विश्वास इन्होंने खो दिया है। जो बेस होता है, जो स्ट्रांग होता है, ये वेटिंग मोड पे लटका हुआ है। और वेटिंग मोड पे क्यों लटका हुआ है? क्योंकि इस पर्सन के पास में दूसरा जो ऑप्शन था अवेलेबल है। ये पर्सन आपसे कहीं दूर है, तो एक शहर में नहीं है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। जैसे मैं बोली, बातें नहीं हो रही है, मुलाकातें नहीं हो रही है, वाकई बातें मुलाकातें रिलेशनशिप में नहीं हो रही है। हजारों बातें होती होगी, घर में हो, बाहर हो, ऑफिस में हो, बेडरूम में आते आते एक दूसरे का एक का फेस इधर, एक का फेस इधर, घर में, परिवार में, कहीं पे भी लोग सोचेंगे कि नॉर्मल है, चीज है, बट आपका रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं है। और दूर है तो और भी नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे थर्ड पार्टी थी, यहाँ पे कोई थर्ड इन्फ्लुएंस के में थे। अब तो कोई बोलना चाहता है, कोई आना चाहता है, लेकिन किसी को थर्ड पार्टी वाली बातें पिंच होके बैठी है, ठीक है। और कोई बोलना चाहता है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, और कोई सुनने को तैयार है तो कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो यहाँ देखेंगे कि इस पर्सन की क्या कुछ एनर्जी चल रही है, इस वक्त थॉट क्या चल रहा है, इस पर्सन का दिमाग में क्या चल रहा है व्यूअर्स के लिए। प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक बताएं इस पर्सन का क्या कुछ चल रहा है, सोच क्या है, क्या थॉट चल रहा है, क्या कुछ है, बताएं क्या चल रहा है, जरा हमें भी पता चले। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल चुका है। समय इंतजार करते 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 पहले का सिचुएशन, अब का सिचुएशन में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। आपको कोई अपने ही लोग, आपको मेल है तो मेल के सपोर्ट सिस्टम से आप निकल चुके हैं, फीमेल है तो फीमेल के सपोर्ट सिस्टम से निकल चुके हैं, और हो सकता है अब एक ही जेंडर के लोगों से आपको प्यार हो गया हो। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। ये सोच रहे हैं कि जब आपको प्रॉब्लम में रख के गए थे, रिलेशनशिप को लटकाए थे, अटकाए थे, बिकॉज उनके पास ऑप्शन था, थर्ड पार्टी थी, तो अब आपके पास में ऑप्शंस हैं। मेल है तो मेल हो सकते हैं, फीमेल है तो फीमेल का सपोर्ट सिस्टम हो सकता है, या सेम जेंडर में आजकल जो रिलेशनशिप चल रहा है वैसा भी हो सकता है, ठीक है। और आप काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं, और जो है आप इस रिलेशनशिप में इतना दिए कि आप कब्र में चले गए। कहाँ चले गए? कब्र में। अब आपको देने की हैसियत नहीं है, और आप सोच रहे हैं, आप बड़े बड़े एकदम से टावर लगा के बैठ गए कि आओ, कैसे आओगे। इमोशन को आने जाने नहीं दे रहे हैं, होल्ड कर दिए, रोक दिए। अब इन्वेस्ट नहीं करना है, जो होगा देखेंगे। बहुत इन्वेस्ट कर दिए ये रिलेशनशिप में। जब भी सोचते हैं दिमाग खराब हो जाता है, झल्ला जाता है। आपको याद आता है कि आपने कितना ज़्यादा एफर्ट इसमें लगाए थे, लेकिन इसमें वो नहीं मिला, वो आउटकम नहीं आया जो आपने इसमें लगाए थे, इन्वेस्ट किए थे, ठीक है। और सोच क्या है, थॉट क्या चल रही है। आपके पर्सन को लग रहा है इनमेच्योर थे, इनमेच्योरिटी वाली हरकतें किए थे, ग्रीडी है, लालची है। जहाँ कहीं भी इनको प्रॉफिट होता है वहाँ चले जाते हैं। थर्ड पार्टी इनको काफ़ी मलाई मक्खन खिलाए होंगे, शीशे में उतारे होंगे, आप चले गए। आपके एफर्ट को इन्होंने नहीं समझे, कदर नहीं किए, रिस्पेक्ट नहीं किए, और इसका आपको दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है आपको। इसीलिए कार्मा था, कार्मिक थे, 10 नंबर। आप जो है वहाँ से निकलते हुए खुद को नज़र आ रहे हैं। आप अपने आप को ऑलमोस्ट निकाल चुके हैं, आपका समय बहुत ज़्यादा बदल चुका है। ये इनको ये लग रहा है आप पहले जैसे रोने धोने वाले नहीं हैं, काफ़ी एनर्जी में आ चुके हैं, अपने आप को अहमियत देने लगे हैं, कैरियर के बारे में सोच रहे हैं। और इन्होंने जो भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रखे थे, जिसकी वजह से ऑप्शंस, लालच था एंड ऑप्शंस था। एक तो लालच, दूसरा ऑप्शंस। तो मेल है तो बहुत सारे इनको मतलब फीमेल का लत लगा होगा, फीमेल है तो मेल का या सेम जेंडर का, क्योंकि आज सेम जेंडर की भी एनर्जी आ रही है गाइज। तो ऐसा होता है कि आजकल सैमलिंग क्या बोलते हैं यार, चलो जो भी है।
तो लोग करते हैं, देखिए कंफर्मेशन टक टक हो रहा है, क्योंकि लोग ना ओपोजिशन से डर चुके हैं। लोग सोचते हैं कि मेल हर्ट करेगा, मेल सोचते हैं फीमेल हर्ट करेगी, फीमेल सोचते हैं मेल हर्ट करेंगे, लेकिन जब सेम जेंडर में जाते हैं तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, वहाँ भी बहुत कुछ अच्छा नहीं है। दूर से लगता है कि ये पर्सन क्या ही मेरे को चीट करेगा। दिल तो दिल है, शरीर तो शरीर है, और आत्मा तो आत्मा है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये महसूस क्या कर रहे हैं आपके लिए। तो अगर हम जेंडर के यहाँ पे अगर हम साइन की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो सारे जोडिएक साइन है, राइट। तो देखते हैं, देखिए क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन। हार्ट ब्रेक है, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बेचैन है। फुल मून की एनर्जी है आज, तो फुल मून की एनर्जी में कंट्रोलिंग नहीं है, कंट्रोल खो रहे हैं, इमोशन बहुत ज़्यादा इनका हो रहा है। ऑप्शंस लग रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या मिस्टेक किया है, किस तरह से आपको चोंच मार मार के आपको चिड़िया से चूजे से चिड़िया और चिड़िया से बाज बना दिए। ठीक है, आप एकदम खूंखार टाइप के पंजा मारने वाले अब चिड़िया बन गए हैं, पक्षी बन गए। चूजे थे और मासूमियत से खेलते 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 रुलाते 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 अब जो है आप निकल गए, बाज बन गए भाई। पूरे पंख फैला के पूरे ऊपर उड़ के आएंगे। डर किस बात का है? डर ही तो है। साइज मत देखो आप कि साइज किसके कितने हैं, ये हौसला देखो। आपका हौसला आया है समय बदलने से, कार्मा इनके साथ खत्म होने से, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ है। देना नहीं है अब आपको, पता चल गया बस एनफ, स्टॉप इट। क्यों? क्योंकि बैलेंस हो गए आप। बैलेंस हो गए तो आपको पता चला कि यार वेस्टेज है, एनर्जी वेस्टेज है, मनी वेस्टेज है, टाइम वेस्टेज है। आपने कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल करने के बाद आपके लाइफ में बहुत कुछ जाओ जितने, अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन नहीं, आप बैलेंस पर्सन है। अब ये पर्सन को डर, 3 ऑफ सोर्ट्स, हार्ट ब्रेक हो रहा है इस पर्सन का, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, और काफी दिनों से तड़प रहे हैं, क्योंकि ये जो ब्लड है ये रेड के बजाय डार्क हो गया है, यानी कि इनके खंजर इनके चुभे हुए हैं, और जो है मतलब जो पेन है काफ़ी गहरा पेन हुआ है इनको, काफ़ी दर्द में है, क्योंकि आपको बहुत लंबे ट्रीटमेंट दिए हैं दर्द में। तो यहाँ पे इनको लग रहा है कि स्लो पॉइजन, स्लो ट्रीटमेंट इनको मिल रहा है। अगर तो इन्होंने आपको बेवकूफ़ बनाए थे किसी भी तरह से, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से बांधे थे, झूठ बोले थे, मैनिपुलेट किए थे, आपको कहीं कंट्रोल करके रखे थे, तो टाइम बदलने से आप इनके कंट्रोल से निकल गए कि इनका ये भी पेन है। कंट्रोलिंग मिजाज के व्यक्ति थे, तो कंट्रोल खो देना ही उनके लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप निकल चुके, आप आज़ाद हो गए। किसी भी पक्षी को किसी भी जैसे पिंजड़े में रखते हैं, ऐसे आपको देख रहे हैं कैसे केज बना के रखे थे, कैसे बांध के रखे थे सब तरफ से। हाथ आँख, क्या सोचेंगे, ये जो चाहेंगे आप सोचेंगे, क्या करेंगे, ये जो चाहेंगे आप करेंगे। कोई आ नहीं सकता, आप जा नहीं सकते। तो ये कैसे कर सकते हैं? ये ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से कर सकते हैं। ये रिवर्स हो गया है, बैक जा रहा है, तो आप इनके हाथ से आप निकल चुके हैं। जो भी पर्सन है आप इनके हाथ से निकल चुके हैं। दी एम्परर, पावर, पोस्ट, पोजीशन का इनको बहुत घमंड था, अहंकार था, मिसयूज किए हैं, लेकिन अब इनको लग रहा है कि आप भी अपने इनको लग रहा है आपके अंदर बहुत एटीट्यूड आ गया है। आप एक तो चेंज हो गए, निकल गए। तो जो एटीट्यूड ये दिखाते थे, जो आपको घमंड अहंकार जो दिखाते थे, अब आप जो है इनको लगता है वही ट्रीटमेंट आप इनको दे रहे हैं। ठीक है, देखिए हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, थका हुआ, इमोशन नहीं है, कोई प्यार करने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। जब इनके दिन अच्छे थे, आप इनके साथ मर जाते थे तो बहुत ऑप्शन थे, सब बुलाते थे, यार मेरे पास आ जाओ, थोड़ा टाइम मेरे साथ स्पेंड करो, मेरे साथ करो। बहुत लोग फ्लर्ट करते थे। अब इनको लग रहा है इनका जो फ्लर्टिशियस नेचर था, इसकी वजह से ये अकेले रह गए, इनको सब छोड़ के डिच करके चला गया, और ये थक गए, हार गए। अब इनका घमंड, इनका अहंकार जो था, वो एक तो आपको परमिशन नहीं दे रहा है झुकने के लिए, सॉरी बोलने के लिए। और एम्परर है तो ब्लैक मैजिक किए, स्पेल वर्क किए, कंट्रोल किए, आप निकल गए, तो हार्ट ब्रेक है। और कंट्रोल उस, अगर आप जान भी गए, समय चेंज हो गया, आप बता देंगे कि तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है,
तुमने मुझे ये चीज़ किया, तो और हारा हुआ महसूस कर रहे हैं ये। तो यहाँ पे इस पर्सन की जो भी एनर्जी है, काफ़ी थका हुआ, हारा हुआ, मैनिपुलेटेड बंदा थे, बंदी थी, जो भी थे। ओ गॉड, देखिए मैं इतना देर से यही बोल रहे थे, कंट्रोल से निकल गए। ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखते थे। ब्लैक मैजिक इस तरह का कौन बांध सकता है? बताओ कौन? ब्लैक मैजिक से ही बनते हैं ये, पूरा आँख हाथ कौन बांधेगा? तो ब्लैक मैजिक, ये रिवर्स हो गया, कंट्रोल रिवर्स हो गया। कंट्रोल नहीं है, अब इंटीमेसी वगैरह के लिए नहीं आ सकते हैं, फिजिकली होने के लिए, क्योंकि हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क रिवर्स गया है, वो कंट्रोलिंग आपका खो दिए हैं, आप कंट्रोल से निकल गए हैं। ये बंदा एम्परर, आप समझ रहे, तिल तिल मर रहे हैं, हर सांस के साथ मर रहे हैं, सफोकेटेड फील कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी, और एक अजीब सा बहुत भारीपन है, पेन। तो आप फर्स्ट कार्ड में ही इमोशन में देख लिए कि इनका इमोशन क्या है। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशन छोड़ो, इनके घमंड की हार हुई है, अहंकार की हार हुई है। जो भी कार्मा था लेन देन का पूरा हुआ है। देखिए कोई कार्मा जो है लेन देन का पूरा हुआ है, एवरीथिंग इज फाइन, आप करके निकल गए। ठीक है यार, जो दर्द दिया दिया, अब उसी दर्द के सहारे थोड़ी रहना है, आप निकल गए। अब निकल गए तो एवरीथिंग फाइन, चलो जो हुआ हुआ। आपने जो प्यार दिया दिया, बहुत प्यार दिए थे, अब ये सब चीज़ इनको खाने को दौड़ रहा है, काट रहा है, काट रहा है, बिना चाकू के कट रहे हैं ये, सोचो। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, एम्परर को घमंड आ रहा है, घमंडी प्राउडी। जो भी आपका पर्सन है, मेल है फीमेल है, पता चल रहा है कि जब चीज़ों में इक्वलाइजेशन नहीं होता है, बराबर का नहीं होता है, तो क्या होता है। और आप इनके जैसे नहीं है, आप बदले की भावना नहीं रखें, ये आपने बहुत अच्छा किया। बैलेंस पर्सन है, पता है कि हम रखेंगे तो कार्मा क्रिएट होगा। आप एक मेच्योर्ड सोल हैं, एक समझदार आत्मा है आपके अंदर, आपकी हरकतें भी समझदार वाली होगी, ठीक है। और ये लोअर कैटेगरी के हैं, छोटे हैं, तो इनकी सोच, इनकी हरकतें भी ना वही उसी लेवल की होगी। अब ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आपके साथ यूनाइटेड होना चाहते हैं। आपके साथ जब यूनाइटेड थे तब इनका मान सम्मान, इज्जत, सोसाइटी, समाज, कितने ऑप्शंस थे इनके पास। देखो हर कोई पूछता था इनको, हर कोई इनको खाने पे, पीने पे, जाने पे, अरे इनके पर्सन बहुत अच्छा है, तो आपकी वजह से इनकी वैल्यू बहुत बढ़ी थी। अब आप निकल गए तो सारे इनको पता चल रहा है कि दुनियादारी क्या होती है, समाज क्या होता है। जमाना तो छोड़ो, अब आप जैसा व्यक्ति निकल जाए तो आदमी का तो हार्ट ब्रेक होना बनता है, ठीक है। और बताएं, और बताएं क्या है भाई, जरा हम देखें और क्या कुछ आ रहा है। काम करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं, मनी में मन नहीं लग रहा है। प्लांट देखो, डालना पानी है, क्या करना है, काफ़ी है, पैसे पैसे पैसे, बहुत ज़्यादा पैसे का घमंड था, अहंकार था, एक एक छोड़ के दो दो जगह से अर्निंग का कुछ लगा रखे थे, जॉब बिजनेस कहीं पे भी, और मान लो रेंट भी आ रहा है, कहीं जॉब भी है, कहीं कहीं से और जगह से भी है, पार्ट टाइम जॉब भी है। तो यहाँ पे सब कुछ इमोशन धरा का धरा है। इनको लग रहा है कि आप निकल गए, क्योंकि आप जो है वाकई निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इनको लगता है यार इतना पकड़ के भी इसको पकड़ नहीं पाए, बहुत इमोशन है। किंग ऑफ कप्स, इमोशन बहुत ज़्यादा है, लेके बैठे हैं, समझ में नहीं आ रहा है आपको अप्रोच करे तो कैसे करें, आपको आप तक अपने दिल की बात बताएं तो कैसे बताएं। क्योंकि जब ये पेन आपके पास था, इतने खंजर आपके पास थे, मल्टीपल टाइम इन्होंने आपको धोखा दिया था, तो अभी तो 3 खंजर का ये पेन ले रहे हैं, आपने तो 10-10 का लिया है, ये तो 3 का ही है, तो इनके बैंड बजी है। तो ये क्या बोलेंगे, क्या जस्टिफिकेशन आपको देंगे बताओ। तो आप तो ये भी दिखाओगे, ये ब्लैक मैजिक स्पेल वर्ड दिखाओगे, डेविल वाली एनर्जी दिखाओगे, जो आप इनके साथ मर्ज हुए थे, बीमार हुए थे, जब से आप इनके साथ आए थे आपके लाइफ में अंधेरा 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 होता गया। आप वो सब चीज़ को आउट करने वाले हैं, ये सोच रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें। प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन कैसे कैसे इजहार कैसे करें, ठीक है। तो प्यार इनको होने लगा है, लेकिन ये ऐसा प्यार है कि कंट्रोलिंग वाला प्यार है, ये ऐसा प्यार है, ऑब्सेशन वाला प्यार है, ये ऐसा प्यार है वक्त पे साथ नहीं देंगे। कोई आपकी बेइज्जत कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, करने दो, ऐसा वाला प्यार। आपके लिए स्टैंड नहीं लिए हैं, लेंगे भी नहीं, क्योंकि ये स्टैंड ले ही नहीं सकते। जो बंदा, जो राजा, जो किंग, जो हायर ऑथोरिटी पर्सन, एम्परर, किंग ऑफ कप्स, जो अपने लिए हाई प्रिस्टेस, जो अपने लिए नहीं स्टैंड ले सकते हैं, वो आपके लिए क्या घंटा लेंगे।
और आप ऐसे पर्सन को ठोक के जा रहे हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। जीरो से शुरू करना चाहते हैं, चीज़ों को चाहते हैं सब खत्म हो जाए, सब मिट जाए, इसके लिए आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए जस्ट बैलेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मिरर में कर रहे हैं, कहीं तो भी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि बैलेंस कर कैसे कराना चाहते हैं। जो भी चीज़ इनका नुकसान हुआ है, देखिए उसमें जो भी है लॉस जो हुआ है, वो जो है अब जो है इनमें देखिए डार्केस्ट फियर, कोई इनके पास है जो अंधेरापन, बताई ना मैं कि ये काफ़ी डार्क एनर्जी में है, ये काफ़ी वैसे हैं लो कैटेगरी में है, आप हाई कैटेगरी में हैं, क्योंकि आपकी सोच, आपका सोल बहुत पावरफुल है, इनका सोल बहुत लोअर कैटेगरी का है, क्योंकि काम नहीं करते हैं, हर बार आते हैं 3D लाइफ में काम करते हैं, चले जाते हैं, छीनना, खाना पीना, इतना इतना ऑप्शंस रखना, इतने इतने लोगों के साथ मिलेंगे तो क्या घंटा सोल अपग्रेड होगा। तो आप अपग्रेडेड हैं, ये अपग्रेडेड नहीं है, बैलेंस आपकी तरफ चाहते हैं, जीरो से शुरू करना चाहते हैं। इस पर्सन का इंटेंशन क्या हो सकता है जरा बताएं। देखिए इंटेंशन क्या होगा, क्या करेंगे। देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स, कुछ पता ही नहीं है करना क्या है। प्यार तो करते हैं, करना क्या, अचार डालेंगे प्यार का, क्या करेंगे, खाएंगे प्यार, क्या करेंगे, जिएंगे प्यार, क्या करेंगे, सोएंगे प्यार, क्या करेंगे, क्योंकि कंफ्यूज बंदा बंदी है। और जगह ऑप्शंस है, इतने सारे ऑप्शंस है, तो कोई एक तगड़ा किस्म का ऑप्शन है उसमें और आप में चुनने में इनको दिक्कत आ रही है। और बताएं इस पर्सन का क्या कुछ है इंटेंशन। देखिए चीटिंग, आए हैं आपके साथ, बार बार चीटिंग करके गए हैं, आपने प्यार दिया है, इज्जत दिया है ना, तो उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ है, बेईमानी किए हैं, मुड़ मुड़ के देखे हैं, पकड़े तो नहीं जा रहे हैं, आप जान तो नहीं रहे हो कि चीटिंग करेंगे, क्योंकि ऑप्शंस इनके पास है ना, ऑप्शंस इनके पास है। आप फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं आते हो, आप फर्स्ट प्रायोरिटी में आते तो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, आप सेकंड प्रायोरिटी में आते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी में कोई और है। अब कौन है, देखो जो भी चीज़ इन्होंने किया है वही चीज़ इनके लिए मुसीबत है, नहीं ठीक कर सकते हैं, करने का इरादा भी नहीं है भाई, करने का इरादा भी इस कार्ड में नहीं है। देखिए प्यार तो बहुत है, मैंने आपको बहुत बोल दी, प्यार तो बहुत करते हैं, क्या करोगे ऐसे प्यार का। प्यार आ रहा है, प्यार आ रहा है, और अपने अंदर जो है एक खलबली सा महसूस हो रहा है कि क्या करें, कैसे करें, फीलिंग्स है रोक नहीं सकते हैं, और अपनों से इनको लड़ना झगड़ना पड़ेगा। तो अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में होंगे, किसी में क्या बोले मैरिड पर्सन के लिए देख रहे होंगे, तो ये पर्सन को बहुत मशक्क़त करके आपके तरफ आना पड़ेगा। अगर तो आप इनके वाइफ हस्बैंड होंगे और ये आपको छोड़ के कहीं और गए हैं, तो ऑप्शंस में गए थे, बोलती बंद है, बोलती बंद है, इनकी अंदर बाहर सब तरफ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्या ही करेंगे ये बताओ। तो कोई फीमेल देखिए लवर, तो ये लवर अगर तो आप लोगों का कोई ऐसा रिलेशन होगा लाइक क्या बोलते हैं उसको, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में एक पार्ट के दो हैं, ऐसा होगा होगी, तो ये तो इनको एफर्ट लगाना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अपने लोग छोड़ के जा रहे हैं, जो लोग को ये अपना बहुत मानते थे, आपको छोड़ के गए थे, वो लोग इनकी बजा रहे हैं, ठीक है, वो लोग जो है इनकी खूब बजाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक ही है ना, अच्छा एक है तो ले लेते हैं, बजा रहे हैं, बजाते हुए नज़र आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। जो भी चीज़ें हैं कार्मिक थे, हैवी कार्मिक थे, सोल पर्पस था, जो ट्विन फ्लेम थे, जो भी थे आपके पास आना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, इरादा तो यही है, लेकिन कहाँ कहाँ से कैसे करके लास्ट में ये चीज़ है कि ये करना चाहते हैं। इंटेंशन देख लो क्या है, तो पता है कि इतने इतने चीज़ से गुजरना पड़ेगा, तो कुछ थ्रॉट चक्रा, कुछ बात करना आते हैं, लेकिन इन्होंने सारा प्रॉब्लम क्रिएटर यही है ना, सारा 1 से 9 तक 10 तक जो भी इन्होंने रायता फैलाई है, इनको साफ करना पड़ेगा। और क्या है वो नहीं करना चाहते हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स, पछतावा, रिग्रेट, अफसोस, स्लीपलेस नाइट, हेडेक, अपना ही किए को सफाई करनी है। एम्परर की एनर्जी है, घमंड, अहंकार, नहीं बोलेंगे, नहीं बात करेंगे, नहीं प्यार जताएंगे, रोकना, रेजिस्ट करना, ये वाला एनर्जी जो है इनके अंदर से आ रही है। हैंगमैन, देखिए हैंगमैन, करना ही नहीं चाहते हैं, कोई इरादा ही नहीं है इनका, क्योंकि करने चाहेंगे तो आप जो है इनको तो बचाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी और हम दूसरे कार्ड से देखें, क्या करें बताएं, आप ही लोग बताएं क्या करें क्या करें क्या करें।
तो अगर तो चलो ये कार्ड आ गया, अगर तो बातचीत नहीं है, बात करना चाहते हैं, नहीं हो पा रही है, नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, पर्सनल बातें नहीं हो रही है, फुल मून एनर्जी में देखेंगे कि इस पर्सन की कैसी एनर्जी आपके लिए क्या बोलेंगे, डीप डाउन इनकी फीलिंग्स क्या कुछ है व्यूअर्स के लिए। प्लीज ऑल गुड एनर्जी प्लीज मुझे गाइड करें। डिवाइन टुगेदर 7777 के व्यूअर्स, कलेक्टिव सब्सक्राइबर्स जो भी है, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, क्या कुछ उनकी थॉट्स है चल रहा है। देखिए क्या पता चल रहा है। आई नो दैट वी आर स्पिरिचुअली कनेक्टेड। ये किसके लिए है? ये ट्विन फ्लेम के लिए है। ये किसके लिए है? ये ट्विन फ्लेम के लिए है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी है, एक ही का अलग अलग पार्ट है, आप एक हैं, अलग अलग हुए हैं। और यहाँ पे भी देखिए, तो जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं उनके लिए आ रहा है कि मुझे पता है कि कनेक्टेड हैं हम स्पिरिचुअलिटी से। आप जो करते हैं, आपका आप बैलेंस करते हैं तो बैलेंस इनके पास जाता है, इनको अपने आप ऑटोमेटिक बैलेंस होने लगते हैं, मिलने लगता है। वो खाना आप खाएंगे तो इनका पेट भरने लगेगा वाला हाल है। ठीक है, तो पेट भरे ना भरे, लेकिन जब आप स्पिरिचुअल कनेक्टेड होते हैं, आप अपने आप को चार्ज रखेंगे तो ये चार्ज रहेंगे, आप पॉजिटिव रखेंगे तो ये बंदा बंदी पॉजिटिव। ट्विन फ्लेम वो होता है जो ट्विच बेबी होता है ना, ट्विच बेबी है ना, कनेक्टेड होते हैं ना बहुत लोग, ऐसा कुछ रिलेशन है। ठीक है, और देखते हैं इस पर्सन की क्या कुछ फीलिंग्स है आपके लिए। फुल मून में है ना, फुल मून में जो भी पर्सन व्यूवर्स के, जो भी पर्सन व्यूवर्स के माइंड में है, जिनका नाम लेके याद करके सोच के रीडिंग तक आए हैं, बताएं उनकी फीलिंग्स, बताएं इंटेंशन, बताएं इमोशन, बताएं क्या कुछ अंदर दबा के रखे हैं। हाँ चलो बहुत हो जाएगा, वरना रीडिंग जो होती है बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, तो इनको एक पॉजिटिविटी आ रही है, इनको लगता है कि एक ना एक दिन तो हम साथ होंगे ही होंगे। आई होप टू हैव अ फ्यूचर विथ यू वन डे। तो इनको उम्मीद है, आशा है, चाहे आप कितना निकाल के भगाते रहो, कुछ करके भगाते रहो, इनको लगता है यार एक दिन तो आपके साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। क्योंकि इनको कहीं से दिखाए होंगे, फर्स्ट कार्ड टैरो रीडर है, शायद कोई बोला होगा, हाई प्रिस्टेस है, कोई बोला होगा टैरो से, या तो इनको एनर्जी मिल रही है, या फिर ये किसी से रीडिंग करवाए होंगे, किसी ऐसे व्यक्ति से जो इनको पता चला है। तो आई सपोर्ट आज दिस कनेक्शन एंड रिग्रेट इट। तो इनको पता है कि ये जो है बहुत ही रिलेशनशिप को खराब किए हैं। जैसे मैंने बोली, सारा रायता तो इन्होंने फैलाया है, देखो नजर आ रहे हैं, सारा रायता फैलाया है। आएंगे कैसे, किस मुंह से आएंगे? सारी चीटिंग 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 चैटिंग जो भी है, देखिए थर्ड पार्टी देखिए, तो सारा रायता इन्होंने फैलाया। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ। तो इनको पता है ना, जो भी सपोर्ट आज किए है, तोड़ फोड़ मची है, आपका ऐसी की तैसी किए थे, आपकी थर्ड पार्टी में जाके बहुत सारे ऑप्शंस रख के, उसका इनको पछतावा है, रिग्रेट हो रहा है इनको। ठीक है, आई स्ट्रगल विद, इनको स्ट्रगल हो रहा है रिवेलिंग माई ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस, बट आई लव यू मोर देन यू थिंक। अरे बाबा, अरे बाबा, ये तो तो अपने अंदर, जैसे ये देखिए मैंने बोली ट्रांसफॉर्म हो रहा है, अंदर बाहर अपनों के साथ लड़ रहे हैं। तो जो बाहर अपनों के हैं, अपनों से लड़ रहे हैं, जो अंदर हैं, अंदर लड़ रहे हैं। और चूंकि चीज़ें ये खराब किए थे, इनको पता है, तो चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ट्रू फीलिंग्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनके लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि आपके पास आते हैं, फीलिंग जागती है। जब आपके पास आते हैं तो इनको गुस्सा आता है आपके एनर्जी से। मैं अगर कार्ड देख के बताऊं कि क्या फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो फ्रीक्वेंसी ये आ रही है कि जब ये आपके पास आते हैं तो आपका ऑरा इतना ब्राइट है, लाइट है, बैलेंस है, बचकानी बातें नहीं करते हैं, फूहड़गिरी वाला काम नहीं करते हैं, फ्लर्टिंग नेचर नहीं है आपका। तो जो है मतलब इनको, मतलब इनका बहुत झटके लगते हैं, क्योंकि इनका वो सब चीज़ है, आपका वो सब चीज़ नहीं है। अब जो है अपने दूर जाते हैं तो आपके बिना रह नहीं पाते हैं। पागलपंती देखना है, बातें करना है, कंट्रोल इशू है, आप बहुत अच्छे हैं, इनको पता है। तो ये जो है
आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन पहले खुद समझना चाहते हैं, फिर आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या आ रहा है, डरे हुए हैं, काफ़ी डरे हुए हैं ये, और इनको लग रहा है कि आप इनको उठा के फेंकने वाले ही हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ गेटिंग टू सीरियस, आई हैव बीन हर्ट बिफोर। तो पता है कि बहुत ज़्यादा डर इनके अंदर पनप रहा है, क्योंकि इन्होंने सब खराब किए हैं, और इससे पहले कि बहुत ज़्यादा कुछ हो जाए, सीरियस भी होना चाहते हैं, कुछ करना भी चाहते हैं, रिलेशनशिप में वापस आना भी चाहते हैं, आप चले जाएंगे इसका डर भी है, आप पावरफुल है ये भी डर इनको सता रहा है। तो समझ लीजिए कि इनका एक ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन से जब गुजरते हैं तो एक पल में पॉजिटिव, एक पल में नेगेटिव, एक पल में गुस्सा, एक पल में प्यार, एक पल में पता नहीं क्या अपनी जान दे दें और दूसरे पल में आपकी जान लेने वाली कंडीशन होती है, ठीक है। तो इमोशन इनका डिसबैलेंस है, हिल रहा है, शेक कर रहा है, कोशिश कर रहे हैं। आई एम लर्निंग अ स्पिरिचुअल लेसन। देखिए, तो सीखना इतना आसान नहीं है, ये जो प्रोसेस है काफ़ी पेनफुल है, और अगर तो ट्विन फ्लेम है, अगर तो ऐसा कोई कनेक्शन आपका है, तो आज फुल मून के दिन में उनका बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन वो सिचुएशन, वो जगह नहीं बन रहा है कि बोल सकें। तो इनका डीप डाउन जो फीलिंग्स है ये है। तो ये तो ज़्यादातर मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन का या फिर ऐसा ही सोलमेट वगैरह का वाइब्रेशन आ रहा है भाई। ये जो है सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम का आ रहा है। अभी अगर हम और देख लें, औरों के लिए और बताएं जो नॉर्मल रिलेशनशिप में है, ट्विन फ्लेम में नहीं है, प्लीज़ उनका भी थोड़ा दे दें मुझे। तो जो वो भी रीडिंग देख रहे हैं, मैं चाहूँगी कि फुल मून एनर्जी में प्लीज़ उनकी भी एनर्जी दें। गॉड, यूनिवर्स, एंजल पावर, प्लीज़। जो लोग कार्मिक से डील कर रहे हैं, जो लोग नॉर्मल रिलेशनशिप में हैं, जो लोगों का इनसे कोई वास्ता नहीं है, प्लीज़ बताएं ऐसे लोगों का, व्यूवर्स का क्या हाल चाल है, व्यूवर्स के पर्सन का। तो आप पेशेंस रखिए। डरे हुए हैं, देखिए ये भी बात करने से डर रहे हैं। प्लीज बी पेशेंट बिकॉज आई एम अफ्रेड ऑफ कम्युनिकेट्स। बात करने से डर रहे हैं क्योंकि जो भी रायता फैलाए हैं सब तरफ के आ रहे हैं, सब तरफ के लोग देख सकते हैं। सोलमेट, कार्मिक, जो भी तरह के रिलेशनशिप में है देख सकते हैं। डरे हुए हैं आपके पर्सन, और पेशेंस कह रहे हैं कि रखो, पेशेंस रखो, और खुद भी पेशेंस बंदी रखे हुए हैं, लेकिन इतना बेचैनी है कि कहीं आप भाग जाओगे तो क्या करेंगे, आपको तो कोई भी प्यार करेगा। क्योंकि आपको कंट्रोल में रखे थे, बांध के रखे थे, ऑब्सेशन था, आप खुल चुके हैं, तो ये बंदी जो भी है पागल हो रहा है, ठीक है, हो रही है। तो आपको बहुत प्यार करते हैं। आई डू लव यू, जस्ट डोंट नो हाउ टू शो योर राइट नाउ। तो बताना चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, राइट समय नहीं आ रहा, राइट जगह नहीं आ रहा, राइट शब्द नहीं आ रहे हैं, राइट मतलब वो जो चीज़ उनको एक डर है ना, डर है, तो डरने वाला व्यक्ति जो होता है ना, आधा तो एनर्जी ऐसा ही चला जाता है, बंदी जो भी है। तो आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कौन सा शब्द से यूज करें, कहीं आप और नाराज हो गए तो कहाँ से शुरू करें, कौन सा चीज़ आपको बुरा लग जाए, इस तरह का भी है, क्योंकि अब इनको खोने से आपको डर लग रहा है। आई विश यू वुड नो ऑन माई नॉक ऑन माई डोर। तो फुल मून की एनर्जी ऐसी है कि ये बंदी सोचते हैं कि बिना कुछ किए और इनको मिल जाता पकवान, है ना। आप कॉल बेल की आवाज़ आती है, जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और आप सामने खड़े होते। वाह 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 वाह, क्या पर्सन है यार, जिनके भी पर्सन है, क्या ही बोले। तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना रेजोनेट करे उतना ले लीजिए, और जो लगे आपके लिए नहीं है वो किसी और के लिए है, छोड़ दीजिए। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं, ठीक है। मस्त रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और लाइफ को एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।